हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्त्री रॉयल फैमिली में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज का टॉपिक है हमारा भारतीय मिट्टी और उनके प्रकार। ये टॉपिक हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम्स में बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ ही लेते हैं। तो आज हम मिट्टियों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले थ्योरेटिकल कवर करेंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 30 से प्लस क्वेश्चन, जो कि हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का, इस क्लास का जो भी PDF है, आप उस PDF को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए TSRF नाम से, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मृदा। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या फिर मिट्टी कहते हैं। वैसे हम सामान्य बोलचाल में मिट्टी कहते हैं, लेकिन एक टेक्निकल भाषा होती है इसकी भी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मृदा कहते हैं। बात करते हैं मृदा का या फिर मिट्टी का हमारे जीवन में वर्गीकरण या फिर इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वप्रथम 1879 यानी 1879 ईस्वी में डॉक सैब एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिट्टी का वर्गीकरण किया और मिट्टी को सामान्य तथा असामान्य मिट्टी में विभाजित किया। भारत की मिट्टियाँ स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई। वैसे तो हमारी जो मिट्टियाँ हैं वो 8 प्रकार से भारतीय मिट्टी को विभाजन किया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 1879 डॉक सैब के अकॉर्डिंग इन मिट्टियों को, भारतीय मिट्टियों को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। पहली मिट्टी थी जलोढ़ मिट्टी, जिसे कछार मिट्टी के रूप से भी जाना जाता है। काली मिट्टी, जिसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरु मिट्टी। तो फ्रेंड्स, इन मिट्टियों को हम डिटेल्स में देखते हैं। आगे चल के बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ICRI ये जो है हमारे भारतीय मिट्टियों के लिए, जो है कृषि के लिए, ये एक संस्था है। इसके अकॉर्डिंग ही निर्धारित किया जाता है जो भी कुछ। तो पहली मिट्टी यहाँ पे है पर्वतीय मृदा, दूसरी जलोढ़ मृदा, तीसरी काली मृदा, चौथी है लाल मृदा, पाँचवीं लैटेराइट, 6th पीट एवं दलदली मृदा, 7th लवणीय मृदा या फिर इसको क्षारीय भी बोलते हैं, और 8 जो है वो मरुस्थलीय मृदा। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारतीय मिट्टियों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो 8 प्रकार से। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि किस मिट्टी का कितना ज़्यादा क्षेत्रफल है हमारे भारत में। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली 4 मिट्टियाँ हैं। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, जो कि 43% है, लाल मिट्टी 18% है, और वहीं काली मिट्टी जो है वो 15% है, और लेटेराइट मिट्टी जो है वो 3.7 लगभग 4% है। बाकी बची हैं वो 4% मिट्टियाँ नामात्र हमारे भारत में पाई जाती हैं। और इन मिट्टियों को हमने परसेंट वाइज जो एरिया कवरेज के अकॉर्डिंग एक हमने ट्रिक बनाई है, जल कल। ठीक है, इससे आप लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि कौन सी मिट्टी का कितना ज़्यादा क्षेत्रफल है। जा से हो जाएगा जलोढ़, ला से हो जाएगा लाल, का से हो जाएगा काली, और फिर ला से लैटेराइट। इस ट्रिक का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। बस आप लोगों को याद रहना चाहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, पहली मिट्टी है हमारी जलोढ़। जलोढ़ के बारे में हम डिटेल्स से देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी तथा कछारी मिट्टी भी इसे कहा जाता है, और ये जो है उत्तर भारत के मैदान में सतलुज के मैदान से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक फैली हुई है। यानी उत्तर में जो हो गया गंगा का मैदान, और इधर पूर्वोत्तर राज्य में ब्रह्मपुत्र के जो भी क्षेत्र लगता है वहाँ तक इसका विस्तार है। तटीय क्षेत्र में पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में भी ये पाई जाती है, और केरला तथा गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी जलोढ़ मिट्टी का जो है क्षेत्र पाया जाता है।
बात करें कि जलोढ़ मिट्टी के प्रकार, तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली हो गई खादर और दूसरी हो गई बांगर। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है और इससे तो क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि खादर मिट्टी कौन सी होती है और बांगर मिट्टी कौन सी होती है। तो बात करते हैं खादर मिट्टी। नदी के पास में बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसे नदी द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीकरण किया जाता है। इसे नई जलोढ़ भी कहा जाता है। ये अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है। और वहीं बात करें बांगर मिट्टी, जो कि ये भी जलोढ़ मिट्टी के ही नाम से जानी जाती है, लेकिन नदी से दूर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये हर वर्ष नदी द्वारा नवीकृत नहीं होती है। इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। अपेक्षाकृत कम उपजाऊ जो खादर मिट्टी होती है वो बांगर मिट्टी के अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मृदाओं में से सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। अब याद करने की ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे बा से हो गया बाढ़ और बा से हो गया बांगर, तो इसका आप अपोजिट कर दीजिए। बांगर जहाँ दिख जाए तो समझ लो वो बाढ़ से लाई गई मिट्टी नहीं है। बाढ़ से लाई हुई मिट्टी हो गई खादर, और बाढ़ अगर दिख जाए तो वहाँ पे बांगर नहीं होगा, और बांगर दिख जाए तो वहाँ पे बाढ़ वाली मिट्टी नहीं होगी। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, लाल मिट्टी। बात करते हैं लाल मिट्टी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, यानी क्षेत्रफल है इसका। कुल 18% क्षेत्र में पाई जाती है ये। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि लाल मृदा किसके कारण होती है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो दक्षिण भारत पठारी भाग में पूर्वी तरफ पाई जाती है और विशेष राज्यों में विस्तार है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश, वहीं झारखंड में भी ये मिट्टी पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है और सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका जो है वो तमिलनाडु में है, जो कि दक्षिण में पाई जाती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी। तो जो ब्लैक सॉइल है, कपासी मृदा या रेगोर मृदा या लावा मृदा के नाम से भी जानी जाती है। और यह मृदा जो है वो उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में इसका विशेष विस्तार है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में झांसी तथा ललितपुर में भी एक काली मृदा पाई जाती है। और वहीं इसे केरल में करेल मृदा भी कहा जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम कहा जाता है। ये फैक्ट दोनों याद होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में काली मृदा किस नाम से जानी जाती है, करेल नाम से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम नाम से जाना जाता है। काली मृदा लावा चट्टानों के टूटने से बनी होती है। दक्कन पठार, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी भी काली मृदा ही होती है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। कौन सी, काली मृदा। देखते हैं अगली मिट्टी कौन सी है। अगली मिट्टी है हमारी लैटेराइट मृदा। लैटेराइट, इस मृदा के निर्माण हेतु दो प्रमुख परिस्थितियां हैं, कंडीशंस दे रखी हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वाला क्षेत्र हो या फिर अधिक गर्मी वाला। उपरोक्त परिस्थितियां भारत में 3 जगह पाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियां कहाँ पे पाई जाती हैं, या तो पश्चिमी तट पर, उड़ीसा तट पर, या शिलोंग पठार पर। तो यहाँ लैटेराइट मृदा पाई जाती है। वहीं बात करें इसमें, असम की मिकीरेंगमा पहाड़ियों पर भी पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है लैटेराइट मृदा का। तमिलनाडु के सिपराय पहाड़ी में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी, लैटेराइट मृदा। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की कमी इसमें पाई जाती है। ठीक है, ये अन्य मिट्टियों के मुकाबले, अन्य मिट्टियों की तुलना में ये मिट्टी कम उपजाऊ मानी जाती है। अगली है हमारी मरुस्थलीय मृदा। विस्तार भारत में पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्र में, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का कक्ष क्षेत्र में ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। जो रेगिस्तान क्षेत्र होता है वहाँ पे ये मृदा पाई जाती है और इसमें खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है। ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज एवं सरसों की खेती की जाती है। ये आप लोगों को बेसिकली नॉलेज होगी। वैसे भी आप लोग हमारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इतनी नॉलेज सबको होती है। पर्वतीय मृदा हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा।
और ह्यूमस की अधिकता होती है इसमें, जिस कारण अम्लीय गुण आ गए हैं। अतः पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब पाया जाता है और वहीं अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम साइड ये चाय की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। पूर्ण विकसित मृदा नहीं मानी जाती, ये पूरी तरह से इसको मृदा का नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हमारी पीट एवं दलदली मृदा। पीट मृदा केरल एवं तमिलनाडु के तट पर जल जमाव के कारण पाई जाती है। पीट मृदा का विकास गीली भूमि पर वनस्पतियों के सड़ने से हुआ है, अतः ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है। सुंदरबन वाले क्षेत्र में ये मृदा देखने को मिलती है। दलदली मिट्टी ज्वार वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट हमारी मृदा है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है ये मृदा। अधिकांश हरित क्रांति वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान। और इस मृदा को रे और कल्लर नाम से जाना जाता है। लवणीय मृदा को कल्लर नाम से जाना जाता है और लवण प्रतिरोधी फसलें ही उगाई जाती हैं, जैसे कि बरसीम हो गई जो कि हमारा पशुओं का चारा होता है एक प्रकार से, और धान और गन्ना जैसे कि मानो कि जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से टेस्ट दीजिए और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है काली मिट्टी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी जल की वजह से या फिर यहाँ पे जल सिंचाई होती है जल से, तो यहाँ पे लोग मोस्टली जलोढ़ मिट्टी करके चले जाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लोगों के सहूलियत के लिए हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था डिस्कस करते टाइम कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग 8 मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स टॉप 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? यानी किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा कार्बनिक होता है? तो पहला ऑप्शन है लेटेराइट, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा पीट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है और ये काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए ज़्यादा लाभदायक है, जो कि गुजरात में पाई जाती है अधिकता। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो हमने बताया था, इसकी एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, जलकल, जो कि जलोढ़, लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्थ का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 4 मिट्टियाँ जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगला है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है वो जलोढ़ हो जाएगी, जो कि अधिकांश पाई जाती है 43% ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो पहला ऑप्शन है क्षुद्रसरिता रिल, अवनालिका गली और अस्फालन स्लैश ऑस्टर सीट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनालिका गिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, 3rd बार फिर बता रहे हैं और ये आपको शायद एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक हो। जलकल जो कि हमने बताई थी, तो जलोढ़ मिट्टी तो सी और डी में है, और उसके बाद लाल मिट्टी तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जलोढ़, जा से जलोढ़, ला से लाल, का से काली और ला से लेटेराइट। तो ये 4 मिट्टियाँ जो हैं अवरोही क्रम में सबसे अधिक क्षेत्रफल रखने वाली मिट्टियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाए जाने का जो कारण है वो है जलवायु, संरचना एवं उच्चाउच की विविधता। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो किस प्रकार से मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जो मिट्टी है हमारा गंगा नदी के मैदान वाली, उसका जो कटाव है उसको किस तरह से रोका जा सकता है? तो आप लोग बता सकते हैं अपने सेंस से भी इसको वन रोपण के द्वारा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी मानी जाती है या कौन सी है? तो ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रुक्ष शुष्क मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जलोढ़ मिट्टी। ये तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन है, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान में जो है मरु मिट्टी यानी जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी और कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। और वहीं बात करें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल। केरल में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जो मिट्टी होगी वो बाढ़ के द्वारा नदियाँ लेके आती हैं, तो जहाँ पे बाढ़ होगी वहाँ पे बांगर नहीं होगी, तो कौन सी हो जाएगी? खादर। यानी बा से बाढ़ और बा से बांगर। तो जहाँ बांगर होगी वहाँ बाढ़ नहीं होगी और जहाँ बाढ़ होगी वहाँ बांगर नहीं होगी, तो बाढ़ द्वारा खादर मिट्टी लाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के नए अन्य नाम जो है वो खादर मिट्टी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी, जो सर्वाधिक अच्छी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी धान उपजाऊ के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, हर बार बाढ़ आती है तो हर बार नई मिट्टी उत्पन्न होती है, तो बा से बाढ़ और बा से बांगर। तो जहाँ बाढ़ आएगी वहाँ बांगर मिट्टी नहीं होगी, तो पुरानी मिट्टी हो जाएगी बांगर। ठीक है। और बाढ़ से आती है खादर, तो बाढ़ द्वारा खादर और बाढ़ द्वारा या फिर पुरानी मिट्टी जहाँ बाढ़ नहीं आती वो बांगर हो जाती है। लेकिन दोनों ही जलोढ़ मिट्टी के प्रकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो उत्तर भारत की जो मृदा है वो किस प्रकार बनी है? अपचयन द्वारा, अपरदन द्वारा, प्लावन द्वारा या फिर तलोच्चन द्वारा। तो ये तलोच्चन मतलब कटान द्वारा या फिर मिट्टी के कटान द्वारा ये बनी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो कितने सतह के नीचे तक है जलोढ़ मिट्टी का? तो ऑप्शन है 800 मीटर, 100 मीटर, 600 मीटर, 6000 मीटर। सही आंसर हो जाएगा 600 मीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? कम से कम उर्वरक जो है यूरिया, डीएपी जो भी लगाते हैं, पोटास वगैरह, जिंक, उसकी कम से कम ज़रूरत होती है किस मिट्टी के लिए? तो वो मिट्टी है हमारी जलोढ़। इस मिट्टी के लिए कोई भी फसल उगाने में कम से कम खाद का प्रयोग किया जाता है और ये अपने आप में काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, तो यानी लैटेराइट मिट्टी कहाँ सबसे अच्छी या फिर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन है बुंदेलखंड में और वघेलखंड, मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालाबार तटीय प्रदेश जो है वो लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है लाल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में जो है वो एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एल्यूमिनियम का जो है अंश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था 43% जो है भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो लाल मिट्टी है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत बात है। नदी घाटियों में जो है वो आप लोगों को पता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने ऑलरेडी बता दिया है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में भी पाई जाती है। हाँ सही बात है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, तो इस वजह से इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ना कि भारत की। भारत की जलोढ़ मिट्टी है, प्रायद्वीपीय की बात करेंगे यहाँ पे तो काली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय मृदा के प्रकार में से कौन सा इनमें से निम्न है? तो वन मृदा नहीं है, खारी मृदा भी नहीं है, जलोढ़ मृदा भी उत्तर साइड पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय में अभी हमने बताया था लाल मृदा और पीली मृदा को ही पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो हमने आपको पहले ही बताया था, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः हो जाती है, जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। और इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो है इसकी जुताई नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे हल से जो मिट्टी को जोता जाता है और फिर उसमें फसल बुवाई जाती है, तो इसको कहा जाता है कि ये स्वतः ही जुताई करने वाली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मखरला मिट्टी, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मखरला मिट्टी हो जाएगा, जो कि ऑक्सीकरण तथा निच्छालन द्वारा इस मृदा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, खादर, रेगुड़, तराई, बांगर। तो खादर और बांगर ये दोनों जलोढ़ मिट्टी के जो है उपनाम हैं, इनको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करें काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मखरली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो काली मिट्टी होती है ये जैव पदार्थों से भरपूर होती है, इसमें जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है अन्य जो मिट्टियों की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो लावा निकलने या फिर लावा फूटने के कारण जो है कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, इसमें ये पूछा गया है। तो लावा हम बता दें आपको, ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण लावा निकलता है और फिर जब लावा ठंडा होता है वो एक मिट्टी का रूप लेते हैं। वो मिट्टी जो होती है वो बनती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी का ही जो उपनाम है वो है हमारा रेगुड़ मिट्टी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कौन सा कथन गलत दिया गया है काली मृदा के काली मिट्टी के संदर्भ में। तो सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने देखा होगा काली मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है, और जब वो सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये स्वतः जुताई होने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श यानी अत्यधिक अच्छी मानी जाती है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन बी असत्य है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है? दूसरे नंबर पे सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसके 4 ऑप्शन हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हमने बताया था आपको एक ट्रिक, जल और कल, तो इसका आप लोग उपयोग करें, यूज़ करें, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग हमारा कमेंट बॉक्स में दें। और ये भी साथ ही साथ बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए कोई नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हमारा ऐसे ही सहयोग बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।